हेलो बच्चों, नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। विजय स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, क्लास चल रही है त्रिभुज का और मैंने 6.1 का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 के बारे में जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रही है। तो बच्चों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, और अपने पास किताब अवश्य रखिए ताकि आपको सुविधा हो और आपको क्वेश्चन को आप सामने देखकर बनाने में मज़ा ही और कुछ है बच्चों। तो बच्चों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन क्या कह रही है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए बच्चों। तो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए बच्चों, आकृति 6.17 1 और 2 यानी 1 और 2 में डी ई समांतर, ये जो डबल पाई खींचा हुआ है बच्चों, इसको पैरेलल बोलते हैं। अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं और हिंदी में समांतर बोलते हैं। तो देखो बच्चों, डी ई समांतर बी सी है। 1 में क्या कह रहा है कि ई सी, और दूसरा में क्या कह रहा है, ए डी का मान ज्ञात करना है। फिर से समझाते हैं बच्चों। देखिए, हमारा डी ई जो है समांतर किसका है? बी सी का। तो फर्स्ट मैथ जो है मेथड, उसमें ई सी का मान ज्ञात करना है और सेकंड में हमें क्या करना है बच्चों? ए डी का मान ज्ञात करना है। ये जो मैथ है इसमें हमें ई सी का मान जो है ज्ञात करना है और सेकंड वाला में हमें ए डी का मान ज्ञात करना है बच्चों। ओके बच्चों? तो बच्चों, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या कह रहा है बच्चों। तो बच्चों, मैं किताब को साइड करता हूं और क्वेश्चन को तो मैं ऑलरेडी उतार के रखता हूं ताकि आप लोग को टाइम की बर्बादी न हो बच्चों। तो बच्चों देखिए, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी उतार के रख लिया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों, अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट हो जाऊं और आप लोग को सेवा करूं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 और 2 दोनों का क्या कह रहा है कि डी ई समांतर है बी सी का। अब समझाते हैं। देखिए, ये जो त्रिभुज पारा हुआ है, ये त्रिभुज में है ए बी सी, डी और ई है ना। तो देखिए, ये जो त्रिभुज के एक पार लाइन खींचा हुआ है, ये डी ई, जो कह रहा है कि डी ई समांतर के किसका होना चाहिए? बी सी के होना चाहिए। ये समांतर इसका होना चाहिए बच्चों। आप तो इतना आप समझ गए हैं कि डी ई समांतर बी सी होना चाहिए। यहाँ पर दे दिया गया है डी ई समांतर बी सी। ओके बच्चों, अब देखते हैं बच्चों, हमें करना है फर्स्ट त्रिभुज में हमें ई सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले इस मेथड पे चलते हैं। ये मेथड क्या कह रहा है बच्चों? तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखते हैं वन आकृति से चलते हैं बच्चों। देखिए, पहले हमें क्वेश्चन में है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना लिखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ हल दे दिए। देखिए बच्चों, हमें कह रहा है कि डी ई समांतर क्या है? बी सी। डी ई समांतर क्या है? यानी डी ई समांतर बी सी। ओके बच्चों? तो देखिए, डी ई समांतर बी सी है। तो अब देखिए, हमें ए और डी, ए डी यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ ए है यहाँ डी है। तो लिखेंगे ए डी बटा क्या लिखेंगे बच्चों? डी बी। देखो, ए डी बटा, देखिए ए डी लिखे, अब बटा क्या लिखेंगे? डी बी। तो लिखेंगे डी बी। ओके बच्चों? तो अब देखते हैं, अब हमें
आपको इतना तो समझ में आ गया बच्चों। बराबर, अब देखते हैं ए ई बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ई सी, तो ई सी हो गया। ओके बच्चों, ये आपको इतना लिखना है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, ए डी, तो देखो बच्चों हमारा ए और डी के बीच में जो दे दिया है 1.5 दे दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो ए डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1.5 लिख दिए बच्चों। अब बटा, अब यहाँ पे क्या है बच्चों डी बी, तो देखिए डी और बी के बीच में कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ हम 3 लिख दिए। ये बराबर है, यहाँ बराबर दिए बच्चों, कोई दिक्कत। ओके, अब देखिए ए ई, देखिए ए और ई के बीच में कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ 1। ओके, अब बटा, अब देखिए बच्चों ए ई और सी, तो ई और सी के बारे में हमें नहीं दिया है, यही तो मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में करा है ई और सी का मान, तो ई सी है तो ई सी में ही इसको रहने देते हैं बच्चों। जो जिसका जिसका मान दिया है उसका मान को हम बैठा दिया, और जिसका मान नहीं दिया वो उसका मान जो का त्यों रख दिया, इसी है तो इसी में ही रख दिए। ओके बच्चों, अब देखते हैं, देखिए 1.5 है, तो देखिए 1.5 को तो पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ओके बच्चों, ये क्या हो गया 15 हो गया। अब बट्टा ये 3 है 3, और देखिए इकाई दहाई के बाद 10 होता है, तो यहाँ बच्चों हम दे देंगे 10, पॉइंट हटा तो यहाँ नीचे आ जाएगा कितना 10 हो जाएगा। ये बराबर है बच्चों, बराबर दिए, 1 है 1 दिए, और इसी है तो इसी दे दिए बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों 15 है 15 बट्टा 10 का पढ़ेंगे 3 बार तो 30 हो जाएगा बच्चों। अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 बट्टा इसी हो जाएगा, इसी है तो इसी में ही रहने दिए। ओके बच्चों, अब देखते हैं 15 दूना कितना होता है 30 होता है, यानी 2 बार में कट गया बच्चों, ऊपर 1 छिप जाता है तो एक ऊपर 1 रहता है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 1 बट्टा, नीचे कितना आया है बच्चों देख लेते हैं। देखिए 15 दूना 30, तो 2 बार में कट गया बच्चों, तो ऊपर 1 लिखा हुआ छिपा हुआ रहता है, तो 1 बट्टा नीचे कितना हो गया 2 बार में कट गया बच्चों। ओके, बराबर है बराबर। अब देखिए बच्चों 1 बट्टा क्या हो जाएगा इसी हो जाएगा बच्चों, 1 बट्टा क्या हो जाएगा इसी हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों आपको ये आसान है, आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लीजिएगा तो ये आपको पूरी तरह बन जाएगा। तो बच्चों ये कोई मैथ में दम नहीं है, केवल समझना है, बारीकी बाई बारीकी से समझना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके अनुसार हमें चलना है। ऐसा नहीं बच्चों कि आप लोग नहीं समझे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें एक कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को ये जैसे कि मैंने तो ये वीडियो प्रॉपर ढंग से बता रहा हूँ, इसका दूसरा और रूल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये एकदम स्टेप बाय स्टेप से बता रहा हूँ बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा बच्चों, एकदम इजी मैथ है। जैसे जिस प्रकार ये क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अब देखो यहाँ 1/2 है बराबर 1 बट्टा इसी है बच्चों। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 1 में अगर इसी से गुना करते हैं तो बताओ बच्चों क्या होगा इसी होगा। ओके, 1 में इसी से गुना करेंगे तो इसी होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तिरछा तिरछी करेंगे, बराबर है बच्चों बराबर। अगर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 आ जाएगा। ओके, अब यही इसी जो आ गया बच्चों, हमें इसी बराबर जो आ गया 2 आ गया, इसी बराबर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ त्रिभुज जो दिया है बच्चों, ये हमारा त्रिभुज दिया है। अब यही इसी जो है ई और सी के बीच में गैप है, यहाँ कुछ भी मान नहीं दिया है। देखिए बाकी सबको मान दिया है, ए डी का मान दे दिया है, ए ई का मान दे दिया है, डी बी का मान दे दिया है, मगर ई सी का मान नहीं दिया है। और यही जो हमारा ई सी का मान यहाँ 2 आया है, और यही ई सी का मान बच्चों हम यहाँ 2 बैठा देंगे 2 सेंटीमीटर। यही आपका मैथ बन गया बच्चों। इसमें कोई हार्ड नहीं है बच्चों, केवल ध्यान से हल्का मेहनत कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर फिगर दे दिया है बच्चों, बस
इसी प्रकार ये मैथ को सोल्व करना है। देखिए बच्चों, दूसरा फिर में क्या कह रहा है कि इसमें हमें दूसरा में कह रहा है कि AD का मान ज्ञात करना है। इसमें तो हमने कर लिया ज्ञात, इसी का मान हमें 2 आ गया। अब दूसरा कह रहा है कि AD का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, आप बताइए कि देखिए कौन कौन मान दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, हमें AE मान दिया है 1.8 दिले है, EC हमारा दिया है 5.4 दिले है, DB दिले है 7.2 दिले है। तो हमको ज्ञात करना है, देखिए A और D के बीच में जो है मान जो लुप्त है उसी मान को हमें ज्ञात करना है बच्चों। एकदम इजी है बच्चों, इसको आप हार्ड दिमाग पर नहीं लीजिएगा। अगर ज़रा सा भी आप एक मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के लिए जानते होंगे, पॉइंट वाला गुना जानते होंगे, तो आपके लिए ये कुछ भी मैथ नहीं है बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों चालू करते हैं हल। दूसरा मैथ है बच्चों ये। अब कौन सा है? आकृति 2। आकृति कौन मैथ है बच्चों? आकृति ये हम 2 में है। आकृति 2 को हम सोल्व करेंगे बच्चों। फर्स्ट का हमने ये सोल्व किया, आकृति 2 का हम ये सोल्व करेंगे बच्चों। ये बच्चों आपको एग्जाम में पूछता ही है, हर साल ये 1 से 2 क्वेश्चन आपको दे देता है इस टाइप का बच्चों। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हर साल एग्जाम में पूछता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आकृति 2 में है। अब देखिए उसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे DE समांतर क्या होगा? BC। DE समांतर BC लिख दिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं AD, तो लिखेंगे AD, अब बट्टा क्या लिखेंगे बच्चों? DB, तो लिखेंगे DB। ओके, बराबर क्या होगा? AE बट्टा क्या होगा बच्चों? EC। ओके, इतना हमने लिख दिया। अब देखते हैं बच्चों कि इसमें AD हमें ज्ञात करना है, तो AD को हम AD में ही रहने देते हैं। AD है तो AD में ही रहने दिया। आप लोग बताइए कमेंट में कि DB जो हमें यहाँ, DB की जगह यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों? चलिए लिख देते हैं। DB जो हमारा है 7 पॉइंट बच्चों 2 है। ओके, 7.2 है तो 2 लिख दिए। बराबर है, बराबर दिए बच्चों। अब बताइए AE क्या है? तो A और E के बीच में हमें 1.8 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, तो ये 1.8 सेंटीमीटर लिखे। अब बट्टा, अब देखिए E और C, तो EC जो है हमारा 5.4 दे दिया है बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। फिर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे। तो देखिए बच्चों, AD में अगर गुना करते हैं कितना से? 5.4 से, तो लिखेंगे AD गुने 5.4। अब बराबर है, बराबर। अब देखते हैं तिरछा तिरछी अब इसमें करते हैं, तो 7.2 गुने 1.8 हो गया बच्चों। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखते हैं यहाँ पे AD बराबर क्या होगा? AD बराबर 7.2 गुने 1.8, अब बटा ये 5.4 है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 5 नीचे आ जाता है 5.4। ओके, अब यहाँ पे बच्चों AD, अब बताइए पॉइंट वाली गुना में प्रॉब्लम होता है आप लोग का। अगर आपको पॉइंट वाला गुना जोड़ घटाव नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको डिटेल में एक वीडियो तैयार करके आप लोग के सामने पेश कर दूंगा। तो बच्चों आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा कि किसको किसको पॉइंट वाला गुना आता है, पॉइंट वाला गुना नहीं आता है, वो अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। मैं उसको राय को पढ़कर आप लोग के अनुमति से वीडियो एक पॉइंट वाला जोड़ गुना और भाग बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए
अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या बच्चों, अब समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ जो है बच्चों एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी क्या है बच्चों एक अंक के बाद पॉइंट है। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दिए, इतना तो आप समझ रहे हैं। देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब देखिए बच्चों हो गया 18, ये क्या हो गया 54। तो 18 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 54 कितने बार में आता है, तो देखिए बच्चों ये हमारा 18 तिया 54, ये बच्चों हमारा 3 बार में आ गया। ओके बच्चों 18 तिया 54 यानी 3 बार हमने 18 का टेबल 3 बार पढ़े तो 54 आ गया। तो बच्चों अब देखते हैं बच गया क्या 7.2 और कितना बार में काटा था 3 बार में बच्चों, तो यहाँ हम 3 लिख दिए। दिक्कत है क्या, नहीं ना? ओके, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे एडी जो आ गया हमारा 7.2/3 आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पर भाग देते हैं बच्चों। देखिए भाग कैसे दिया जाता है, देखिए भाग देने के लिए सिखा रहे हैं बच्चों। देखिए 3 भागा 7.2। ओके बच्चों, तो अब इसको क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 2, 6 हो गया बच्चों। अब इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 7 में से 6 हो जाएगा तो 1, ये पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ एक पॉइंट बैठा दिए। अब ये 2 उतर जाएगा बच्चों। ओके, अब देखते हैं 3 4 जा 12 यानी 4 बार में बच्चों ये कट जाएगा 12, कट गया बच्चों। ओके, हमने भाग दिया 7.2 में 3 से अगर डिवाइड किए तो हमें कट गया कितने बार में बच्चों 2.4 बार में। तो ये जो एडी जो आया बच्चों, यहाँ पर देखिए सॉरी नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर देखिए काट दिए हैं। यहाँ पर 7.2/3 है, इसको भाग दिए। देखिए बच्चों यहाँ पे भाग दिए, एडी जो है 7.2/3 है, तो हम देखिए यहाँ पे भाग दिए हैं। तो अगर भाग दिए हैं तो कितने बार में कट गया बच्चों, यानी 2.4 बार में काटा, तो एडी बराबर 2.4 आ गया बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ एडी बराबर 2.4, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे दूसरा आकृति त्रिभुज का है, तो हमें एडी का मान पता चल गया। तो एडी का मान अभी काट के कितना आया बच्चों, तो आ गया है हमें 2.4 सेंटीमीटर। आई होप कि आप ये वीडियो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। ये मैथ आप हमें उम्मीद है कि ये मैथ जो आप आज जो सीखे हैं वो अच्छे तरह से सीखे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बारीकी बाई बारीकी से बताए हैं। इससे कोई दूसरा नियम से बना ही नहीं सकता है बच्चों। वो शॉर्टकट से अगर बनेगा तो बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही कठिनाई हो जाएगा। मैंने इसीलिए ये वीडियो को एकदम प्रोसेस के साथ बताया हूँ, ताकि आप लोग की प्रॉब्लम ना आए, आप लोग की समस्या ना आए। अब बारीकी बाई बारीकी से ये वीडियो को मैंने ये मैथ को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही प्रोसेस के साथ ये मैथ को आप लोग के सामने बता दिया हूँ। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट को तो मैंने ऑलरेडी अभी सोल्व किया। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। देखिए बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 मैथ दिया गया है, 1 2 3। देखिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज पार लेते हैं और त्रिभुज पार कर पता करते हैं कि कौन कौन ये 3 मैथ में जो दिया गया है कौन कौन EF समांतर QR के है। जो होगा उसके बारे में जानते हैं, जो नहीं है उसके बारे में भी हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो पहले हम समझते हैं
कि ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को उतार लिया। ओके, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो पहले बच्चों हम एक त्रिभुज पाते हैं। पहले क्या पाते हैं हम? त्रिभुज। देखिए बच्चों, पहले एक त्रिभुज पाते हैं। ये पता है ना बच्चों कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं? ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसका 3 शीर्ष होता है, 3 रेखा होती है और 3 कोण होती है। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ है त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज पा दिए। अब कह रहा है पी क्यू आर। तो देखो बच्चों, यहाँ नाम लिखते हैं पी क्यू आर। ओके बच्चों, मैंने पार दिया। अब क्या कह रहा है बच्चों, जो ये पे प्रोसेस कह रहे हैं वो प्रोसेस को हमने यहाँ फॉलो किया और फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर कहा है कि पी क्यू और क्यू आर यानी पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी ये दोनों पर लाइन पर, ये दोनों रेखा पर कौन क्या क्या स्थित है? देखिए ये स्थित है, हमने एक लाइन पारा, अब ये लाइन पारा, यहाँ पर स्थित है ई और एक साइड स्थित है एफ। ओके बच्चों, फिर देखिए क्या कर रहा है कि पी क्यू यानी पी और क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी ये त्रिभुज पर कौन कौन स्थित है? ई और एफ स्थित है। तो मैंने पार लिया। अब यही साबित करना है बच्चों कि ई एफ समांतर है क्यू आर का, यानी ई एफ समांतर है किसका? क्यू आर का है या नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अब देखते हैं, यहाँ प्रोसेस चालू करते हैं। देखिए हल दिए, पहले बारीकी समझिएगा। देखिए पी जो है हमारा, तो पी और ई, देखिए पी और ई जो है हमारा लिखेंगे पी ई बटा क्या लिखेंगे बच्चों? ई क्यू। यहाँ लिख दिए ई क्यू। ओके, इतना लिख दिए। अब देखो बच्चों पी ई, तो देखिए पी ई का मान कितना दिले है? 3.9। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे? 3.9 अब बटा, अब देखो ई क्यू, तो ई क्यू कितना दिले है बच्चों? तो ई क्यू, देखो ई क्यू जो दिया है 3 दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ हम लिख दिए ई क्यू, हम 3 लिख दिए। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। ये पॉइंट नहीं है बच्चों, केवल ये हमारा 3 ही है यहाँ। तो 3.9 बटा 3 हो गया। अब यहाँ पर भी लिख देते हैं बच्चों कि ताकि आप लोग को आसान पड़े। देखो पी और ई यानी हमारा है 3.9। अब देखिए ई क्यू हमारा है बच्चों कितना? 3 दिले है, तो 3 लिख दिए। ओके, अब देखिए इसको काटते हैं। तो देखिए बच्चों लोग, आप लोग यहाँ पर काटते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में काटते हैं, 3 भागा यानी 3.9। एक बार में बच्चों कितना हो जाएगा? 3 कट गया, पॉइंट है यहाँ, पॉइंट अब 9 उतरेगा तो 3 तिया का नहीं, यानी 1.3 बार में ये बच्चों कट गया। 1.3 बार में ये कटा। ओके, 1.3 बार में ये हमें कट गया। अब बच्चों क्या करेंगे? अब लिखते हैं पी एफ। देखिए पी एफ, अब इसको चलते हैं। देखिए पी एफ है, तो पी एफ बटा क्या लिखेंगे बच्चों? एफ आर लिख दिए। पी एफ बटा एफ आर लिखे। अब देखिए पी एफ नहीं है बच्चों, ये पी एफ है, सॉरी लिखा गया है पी एफ। ये पी एफ बटा एफ आर। तो देखिए पी एफ कितना दिया है मान? तो पी एफ हमारा दे रखा है 3.6 है, तो यहाँ लिखेंगे 3.6 अब बटा, अब देखिए एफ आर, तो एफ आर कहाँ है बच्चों? एफ आर ये दिया है, तो एफ आर यानी 2 पॉइंट कितना दिले है? 4 दिले है, तो 2.4 दिया है बच्चों। ओके बच्चों, अब देखिए पॉइंट के बाद इधर भी
अंक, एक अंक के बाद इधर भी पॉइंट है, एक अंक के बाद इधर भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट बच्चों क्या होता है, कैंसिल हो गया, तो ये 36 हो गया। तो लिखेंगे 36 बटा ये हो जाएगा 24। अब बच्चों इसको काटो, अब इसको काटते हैं, काट दिए बच्चों, कितना बार में कटेगा एकदम बारीकी से समझिएगा। ये हम काट दिए, बार दिया 36, ये हमने काट दिया 12 दूना 24। ओके बच्चों, बार दिया 36, 12 दूना 24, यानी हमको आंसर जो आया ये 3/2 आया। किसका आंसर आया, PF/FR का ये आया। अब बच्चों देखना है क्या हमें, कि अब हमें यही चीज़ को साबित करना है क्या, कि अब कह रहा है कि EF समांतर QR है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक आया 1.3 आया, एक आया 3/2। क्या ये दोनों समान है, तो बच्चों ये समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिख लेंगे बच्चों अतः PE/EQ बराबर PF/FR। क्या, तो देखिए अब PE/EQ का मान हमें टोटल कितना आ गया है, 1.3। देखो बच्चों, PE/EQ का मान हमने काटा था, कितना आया था 1.3, तो 1.3 बराबर, देखिए PF/FR का मान कितना आया 3/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखने पड़ेगा बच्चों ऐसे, EF जो समांतर QR का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है EF समांतर QR का नहीं है। अगर समान यहाँ 1.3 आ गया है, PE/EQ आया 1.3, अगर PF/FR भी 1.3 आ जाता, तो ये हमारा EF समांतर हो जाता किसका, QR का। मगर यहीं पे देखिए एक आ गया है 1.3 और हमारा ये आ गया है 3/2, इसीलिए EF समांतर QR नहीं है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है। देखो बच्चों, दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन बोलो क्या कह रहा है। PE बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, QE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर है 8 सेंटीमीटर और RF बराबर है 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एक त्रिभुज पारेंगे बच्चों, सेम वही त्रिभुज पारेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग त्रिभुज पारेंगे, क्योंकि उसी आकृति से 3 मैथ दिया गया है। तो उसी त्रिभुज को फिर से हम पार लेते हैं, किताब को साइड रख लेते हैं। देखो बच्चों, दूसरा मैथ कह रहा है उसी से रिलेटिव है बच्चों, इसको भी साबित हमें करना है। तो देखो बच्चों, एक त्रिभुज उसी टाइप के पार लिए। ओके बच्चों, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, ये लाइन में है जो बच्चों, यहाँ है E, ये है हमारा F है बच्चों, ये हमारा F है। चलिए अब इसमें क्या क्या कह रहा है उस पे चलते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, हल दिए हमें दिया क्या क्या है। देखो बच्चों, PE बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QU बराबर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और PF हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर और RF हमारा दे रखा है 9 सेंटीमीटर बच्चों। ओके, तो अब क्या करना है हमें, उसी प्रकार इसको भी करना है। EF समांतर है QR का, यही करना है ना साबित हमें, समांतर है या नहीं है, यानी EF समांतर है
QR का, ये समांतर है, तब बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने लिखेंगे उसी प्रकार, क्या लिखेंगे, PE, तो PE बटा EQ, ओके, EQ। तो देखिए PE का कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 बटा EQ हमारा कितना दे रखा है। देखो बच्चों EQ हमें इसमें नहीं दर्शाया है, E और Q हमें इसमें नहीं दर्शाया है बच्चों। तो EQ जो हमें दर्शा दिया क्या है यहाँ पर, हाँ दर्शा ले है बच्चों। देखो EQ आगे पीछे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। EQ हमारा दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब इसको काटते हैं। 4 बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1.5 है, तो इसको अगर पॉइंट को हटाते हैं तो बच्चों ऊपर हो जाएगा गुना, तो ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट तो 45 हो गया। तो देखो बच्चों कि 40 बट्टा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके बच्चों, 40 बट्टा कितना हो जाएगा, 45 हो गया। तो अगर इसको काटते हैं बच्चों, चलिए इसको काटते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8×5 40, 8×5 40 बच्चों। ये के बारे में कट जाएगा बच्चों, बताइए, ये 9×5 45, ये हमारा आ गया 8/9। ओके बच्चों, अब चलते हैं, अब इस पे चलते हैं। P क्या है, PE सॉरी PF है, ये F है, PF चलते हैं, PF बटा FR यानी FR। चलिए इसका मान देख लेते हैं। देखिए PF क्या है, दे रखा है 8, FR कितना दे रखा है 9। देखिए बच्चों यहाँ भी हमें आ गया, देखिए PE बटा EQ भी हमारा 8/9 आ गया है, और यहाँ पर PF बटा FR भी हमारा 8/9 आ गया है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। ये जो हमारा समांतर है, क्यों है, क्योंकि देखिए 8/9, 8/9 यहाँ पर भी है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ऐसे। अतः EF समांतर है किसका, QR का। हाँ बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ दम नहीं है मैथ में, आपको केवल बारीकी से समझना है, ध्यान से, तो आपको बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस मैथ में हमें समांतर आ गया है, इस मैथ में हमें समांतर आ गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 8/9 आ गया है, यहाँ पर भी 8/9। यहाँ हम कह सकते हैं कि EF समांतर किसका होगा, QR का होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर हाँ हमें कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लिखकर बता सकते हैं। आप कोई इसमें बुराई नहीं है बच्चों, अगर मिस्टेक लगता है कि हाँ इस मैथ में कुछ मिस्टेक है तो आप बता सकते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। दूसरा के थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, उसी प्रकार है। PQ बराबर दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, और PE बराबर दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, और PF बराबर दे रखा है हमें 0.36 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आकृति त्रिभुज के बारे में बच्चों, और इसको भी साबित करते हैं कि क्या ये हमारा EF समांतर होगा QR का। सेकेंड क्वेश्चन वाला तो हमें समांतर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन वाला समांतर नहीं हुआ। उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि EF समांतर नहीं है किसका, QR का, और सेकेंड वाला होगा EF समांतर है QR का। अब थर्ड में क्या कह रहा है, इसको कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, किताब की साइड रखते हैं। बच्चों आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा,
नहीं तो आप देखते समय भूल जाते हैं सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। चलिए उसी प्रकार एक और यहाँ पर भी त्रिभुज पाते हैं। पी क्यू आर ई एफ। ओके बच्चों, हमने लिख लिया। चलिए हल करते हैं। हमें दिया है क्या क्या, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर हमें क्या दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, और पी ई हमें दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ हमें दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। बच्चों साबित करना है क्या बच्चों, हमें ई एफ समांतर है किसका, क्यू बार का। यही तो हमें देखना है बच्चों, यही पर तो हमें फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। उसी प्रकार लिखेंगे पी ई बट्टा क्या होगा ई क्यू। तो पी ई हमारा, अब देखते हैं पी ई हमारा कितना है। पी ई हमारा दे रखा है अभी 0.18, अब बट्टा ई क्यू देखते हैं बच्चों। ई क्यू दे रखते हैं। ई क्यू हमारा